वक्फ संशोधन बिल के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन में वो नाराज थे। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से वो नाराज थे और अपनी नाराजगी उन्होंने इस्तीफे के साथ जाहिर की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से नाराज थे। वक्फ संशोधन बिल के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से वो नाराज थे, तो जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर, इस्तीफे की कॉपी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने समर्थन किया और इस समर्थन का विरोध वो कर रहे थे और कुछ इस तरीके से उनका विरोध निकलकर सामने आया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ पर घमासान लगातार जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक जिस तरीके से कल लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पेश किया गया और इसके बाद अब जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जेडीयू जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, इस विधेयक के समर्थन से वो नाराज थे, बिल के समर्थन से नाराज थे पार्टी लाइन से, और अब उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जेडीयू नेता है कासिम अंसारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से नाराज थे और अपनी नाराजगी उन्होंने इस्तीफे के साथ जाहिर की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से नाराजगी उन्होंने जाहिर की है इस्तीफे के साथ। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से वो नाराज थे। शक्ति कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शक्ति, जानकारियां चाहेंगे इस विषय पर आपसे, किस तरह से नाराजगी जो है यहाँ पर कासिम अंसारी की देखने को मिल रही थी और इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो इस्तीफे के साथ जाहिर की। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से लोकसभा में जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसके बाद जो है कहीं न कहीं जेडीयू के अंदर जो है अब इसको जो अल्पसंख्यक खेमा है उसमें कहीं नाराजगी दिख रही है। मोहम्मद कासिम जो है अंसारी जो है जेडीयू के 2015 में इन्होंने ढाका विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और अभी जो है जिला प्रवक्ता के पद पर भी वो जो है जेडीयू में थे, लेकिन अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सबसे अहम है उन्होंने एक लेटर दिया है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नाम एक लेटर जारी किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो लाखों मुस्लिम जो थे जिनको जेडीयू से जो समर्थन जेडीयू ने दिया उससे उन पर नाराजगी है और यही कारण पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू धीरे धीरे जो है जिस तरह से जेडीयू ने जो है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया लोकसभा में, इसके बाद जो है नाराजगी अब जेडीयू के अंदर खास करके जो अल्पसंख्यक खेमा है, जो मुस्लिम समाज है, उसके नेताओं में धीरे धीरे अब जो है इसको लेकर नाराजगी सामने आ रही है। जी शक्ति, अगर बिहार चुनाव से जोड़कर इसे देखा जाए तो आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कितना बड़ा झटका माना जाए जेडीयू के लिए ये? देखिए, जो अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों जो है मजबूत पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं और जो है खास करके जेडीयू का जो है अल्पसंख्यक समाज का वोट जेडीयू को मिलते रहा है और ऐसे में ढाका जो है मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, इसमें जो इलाके हैं यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और ऐसे में जेडीयू के तरफ से जो इस्तीफा हुआ है ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं ये इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तमाम जो क्षेत्रों की, तो जेडीयू के कई नेता भी, जेडीयू के एमएलसी उन्होंने भी, गुलाम कौसम, उन्होंने जो है इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने जो है इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और कहीं ना कहीं उसके बाद अब एक और जेडीयू नेता का इस्तीफा आने वाले समय में जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो है नाराजगी का जो सुर है उसके सुर और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच कुछ तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो यमुना घाट पहुंची हैं, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से